वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र प्रकाश पुरब दियां आप संगतां नूं लखां लखां वारी बधाई होवे। उन्हां दी जीवन दी विचार साझी करन लगा है। गुरु नानक साहब जी तो पहला उस समय नूं भगती काल कहा जाता है। भगती काल विचों भी भगत जयदेव जी का जन्म 1170 विच है। शेख फरीद का जन्म 1173 विच है। भगत नामदेव जी का 1270 विच है। कबीर साहब, रविदास जी, भगत सैन जी, एक लमेरा समा भगती काल गिणिया गया है। भगती काल विच ते गुरु काल विच एक बुनियादी अंतर है। वो अंतर यह है, भगतां ने भी सच का होका दिता, कोई दोरामा नहीं। सच के राह ते तुरदियां, सच नूं हटाउंदियां तसीहे उन्होंने भी झड्डे। पर एक मुश्किल बनी, उन्होंने कोई एक जमात इकट्ठी नहीं की। हालात इहो जे नहीं सन, वक्खो वक्खरे समियां च वक्खो वक्खरियां थावां ते होए, एक दूजे नाल कोई बहुता संपर्क नहीं है। जिहदा कारण की बनिया भी उन्हां दी एडी वड्डी कीती मेहनत नूं विपरवादी सोच ने पासे करन लगिया कोई बहुती मुश्किल नहीं आई। दूजे शब्दों में यूँ कह लीए भाई जिहड़े भगतां दे पावन उपदेश सन ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ जीवन की सिक्ख्या सी, वो आम मनुखता तक पहुँचण ही नहीं दिती। विपरवादी सोच ने विच खिलार के ते उन्होंने कुछ का कुछ रूप बना के अगे प्रगट कर दिता। गुरु नानक साहब जी ने यह गल वेखी भी इवें गल नहीं बननी। मनुखता के जिड्डे दीर्घ रोग ने, ਇਹਦਾ इलाज भी उन्ना ही समा करना पैना। तो गुरु नानक साहब जी ने 10 जामे धारण किए। जामा होंदा पोशाक। जे तुसी बहुत ध्यान नाल बाणी पढ़ते हो तो एक गल का पता होना चाहिए है भाई जे बाणी गुरु नानक साहब जी ते उहदे विच भी शब्द नानक है, जे बाणी गुरु अंगद साहब जी अखीर विच उहदे भी शब्द नानक है, जे बाणी गुरु अमरदास जी दी है तो उहदे विच भी कम से कम आनंद साहब का आप पढ़ते हैं ना, कहे नानक आनंद हुआ। उत्थे किते भी तुसी कहे अमरदास आनंद हुआ नहीं पढ़ोगे। गुरु ने सिर्फ शरीर बदले है पर विचारधारा इको ही है, इसलिए 10 जामे धारण किए। दूजी गल कोई भी गल चेते रखने वाली बात है, जदों गुरु साहब ने एक गल वेखी, दो चीज़ां सामने ने, एक शरीर है, एक शब्द है। लोकां ने शब्द लामे कर दिता, शरीर की पूजा होगी। तुसी देखो कदे महात्मा बुद्ध दे उन्ने उपदेश का दुनिया च प्रचार नहीं होया जिन्नियां उहदियां मूर्तियां का लोगों ने कर दिता। हालांकि वह खंडन करता मूर्तियां का। कृष्ण नाल तो भगवान शब्द जुड़ गया पर गीता गीता रह गई। रामायण कली रामायण है, जो अदब सत्कार रामचंद्र जी का है वह रामायण का नहीं बन सकिया। इतिहादक गुरु नानक साहब जी ने एक पलटा होर लिया। उन्होंने शरीर नालों ज़्यादा शब्द नूं अगे रखिया। शरीर एक नाल मनुख जुड़ ना सके, इसलिए शरीर वक्खो वखरे ले, इको जिहा शरीर नहीं लिया। तुसी देखो कदे बुढ़ापे विच मनुख रिटायरमेंट ले लेंदा है जां रिटायर कर दिता जाता है, इहदा मतलब हुण किसी काम धंधे के काबल नहीं रहा। घर परिवार विच भी हर पासे बुढ़ापा जिहड़ा एक नकारिया होया है। पर गुरु अमरदास जी ने दस्या भी नहीं, बुढ़ापा तो बहुत सत्कारिया बन सकता है जे किते मनुख नूं वरतन की इजाजत है।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਚਪਨ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਇਆਣੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੋਏ ਇਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ। ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਵੀ ਬੇਰਾਸ। ਇਆਣੇ ਕੋਲ ਮਤ ਇਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਨਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ 5.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ 5.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਖਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਵੀ ਏਡੇ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 5 ਪੁੱਤ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ 2 ਪੁੱਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 2 ਪੁੱਤ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ 1646 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 46 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ 7 ਜੁਲਾਈ 1656 ਨੂੰ 56 ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕੀ ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕੱਢ ਦਿਓ, 30 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨੂੰ 20 ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਨੂੰ 20 ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ, ਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ? ਕਰੀਬ 600 ਵਾਰੀ। 600 ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 600 ਵਾਰੀ 'ਚ 6 ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਪੁੱਛੇ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ ਪੁੱਛੇ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁੱਛਣ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਪੁੱਛੇ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਛਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲੱਗਾ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਨਾਂ ਸੀਸ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਦੋਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵਕਤ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਡੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ
गुरु की मेहर पूरी बरत गई। एक दिन वक्त आया 6 अक्तूबर 1631, गुरु हर राय साहब जी ज्योति जोत समाउण लगे ने। उदों गुरगद्दी गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह नूं मिलनी है। इस तो पहला एक प्रीख्या हो गई। एक प्रीख्या बड़ी कमाल दी हुई। जदों छोटा जिहा मैनूं पिछोकड़ फुलना पैना है तो फिर तां गल समझ में आएगी। शाहजहां दे 4 पुत्र सन, पर मैं 2 की गल करांगा ताकि गल उलझे ना। उहदे चों एक है दाराशको। दाराशको वड्डा सी, दूजा औरंगजेब। औरंगजेब छोटा है। जदों शाहजहां नूं औरंगजेब ने कैद कर लिया ते ओने राज तखत ते काबज होण लगा है ते ओने उस वेले दोनों भरावां च लड़ाई हुई है, दाराशको विच ते औरंगजेब विच। दाराशको भज के पंजाब नूं आ गया। जदों ये पंजाब नूं आया ते ये गुरु हरराय साहब सच्चे पातशाह दे नाल इहदी नेड़ता सी। इहने गुरु हरराय साहब जी कोलों मदद मंगी। गुरु हरराय साहब जी ने अपने 2200 घोड़सवार होंदे सन। उदों गुरु घर विच बड़ी महान फौज सी ते वो 2200 घोड़सवार ला के गुरु हरराय साहब जी ने दाराशको नूं दरिया पार करवाता। ये गल वक्री भी अगे जाके पकड़िया गया, पर उस वेले मदद कर दी। हुण ये गल औरंगजेब नूं बड़ी खटकदी सी भी गुरु हरराय साहब जी ने दाराशको की मदद की है। जदों तखत ते पूरा काबज हो गया तो उन्हें गुरु हरराय साहब जी नूं चिट्ठी लिखी भी तुसीं इत्थे आके स्पष्टीकरण दो। हुण स्पष्टीकरण मंगदा है। गुरु हरराय साहब जी ने आप जाण की बजाय अपने पुत्र नूं बाबा राम राय नूं भेज दिता। मैं एक बार फिर दोहराउण लगा, 10 साल की करीब 12-13 साल की उम्र है जदों उन्हां दा बाबा राम राय उत्थे चले ने। ते तुसीं सोचो भी 13 साल के बच्चे उत्ते किड्डा मान होएगा गुरु नूं जिहड़ा औरंगजेब के दरबार च उन्हां दे सवालों का जवाब देण भेजिया। अज साडा बचपन की है, अज साडे बच्चों का बचपन की है। राम राय जी गुरु चरणों विचों आग्या लेके दिल्ली नूं गए ने। दिल्ली गए तो दिल्ली जाके उन्होंने सारी विचार चर्चा की। औरंगजेब बैठता है तखत के उत्ते, एक पासे वजीर उहदे अहलकार बैठते ने, दूजे पासे मौलवी काजी हाजी बड़े 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 विद्वान बैठते ने। वो लोग सवाल करते ने, दरबारी सुनते ने, जजमेंट देंदे ने ते बाबा राम राय जी उन्होंने जवाब देंदे ने। कई दिन विचार चर्चा चलती रही तो हैरानी की गल यह है भाई 13 साल के बच्चे ने सब दियां ज़बानां बंद करवा दी एक बारी। किसी को ताकत नहीं भी किसी सवाल का जवाब बाबा राम राय ने ना दिता होवे। हुण इह कुदरती गल है भाई जदों इहो जिहा अदब सत्कार बने तो शोभा बड़ी हुंदी है। हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई। बाबा राम राय ने सोचा भी मेरा हुण बहुत अदब सत्कार बन गया। इन्ने समय विच एक काजी ने सवाल किया, कहन लगे सिक्खी दे विच इस्लाम की तौहीन क्यों है। बाबा राम राय कहन लगे असीं तां तौहीन करदी कोई नहीं। शेख फरीद की बाणी है, भगत भीखन की बाणी है, ये मुसलमान दरवेश ने, असीं ते कोई करदी नहीं। वो कहन लगे गुरबाणी विच लिखिया होया है मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्हार। मैं फिर माफ़ी मंग के गल कर लगा। उस वेले औरंगजेब के दरबार च पता भी आसा की वार च की लिखिया होया ते अज रोज़ आसा की वार होंदी है।
अज एक गल ध्यान नाल सुन के जाओ, ये आशा की वार दियां 24 पौड़ियां ने। 24 पौड़ियां दे विचों 6वीं पौड़ी नाल लगदे श्लोक है। 6वीं पौड़ी दे नाल लड़दा होया ये श्लोक है। 2 श्लोक ने 6वीं पौड़ी दे नाल। मुसलमाना सिबत शरीयत पढ़ पढ़ करें विचार, बंदे सेजे पवे विच बंदी देखण को दीदार। एक श्लोक है। दूजा श्लोक है, मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई घुमियार, घड़ भांडे इट्टां कीआं जल्दी करे पुकार। इस्लाम दी दुनिया च एक विश्वास है। वो विश्वास ये है भई जदों एक काया नूं साड़ दिता जाता है, माफ़ करियो दबा दिता जाता है, उन्हां विच साड़ना मना है। तो कदे हज़रत मुहम्मद साहब आउणगे ते जदों आके अमी जल छिड़कणगे, क्यामत की रात आएगी तो लोग उठ खलोणगे, मुड़दे उठ खलोणगे। वो साड़ते नहीं, मिट्टी च दबा देंदे ने। सतगुरु कहन लगे भी तू ये सोचदा भी मैनू साड़ना नहीं, मिट्टी च दबा दिता है, तो मैं तैनूं ये पुछदा भी वो कुछ समय बाद मिट्टी का ही रूप बन गया। तो वह घुमियार नूं पुट लिया, तो घुमियार ने पुट के उहदे भांडे बना के ते हुण भांडे पका रहा, सड़ तो फिर भी रही है। मैनू ये दस सड़ तो फिर भी रही है। तू ये चक्कर च ना पै, सच नूं कमा लै, जिउंदियां जी कमा लै। उपदेश तां ऐसी मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई घुमियार, घड़ भांडे इट्टां कीआं जल्दी करे पुकार। जल जल रोवे बबड़ी, झड़ झड़ पवे अंगियार। नानक जिद करदे कारण कीआ, सो जाने करतार। वो रब ही जानदा भलिया तू किहड़े चक्करां च पै गया इस गल च। सतगुरु जी ने उपदेश समझाया सी। वो कहन लगे मिट्टी मुसलमान की दा स्पष्ट लिखिया होया। बाबा राम राय ने सोचा भी जे मैं ये अर्थ सही कर दिते, ये हाजी काजी सारे जेडे अज बहुत सत्कार करते हैं मेरा, तो ये उल्ट हो जाएंगे सारे। बस इथों पैर तिलक गया। हुण उन्होंने गल कर दी, कह लगे नहीं नहीं, गुरु नानक साहब ने श्लोक नहीं सी में उचारिया। ये जदों लिखिया है ना, उदों लिखण च गलती हो गई। श्लोक ते असल जिवें सी मिट्टी बेईमान की, मुसल कट के बेई लिख दिता भी ये शब्द है, उन्हें कह दिता। कितनी जुरत हो गई सिखां च उस वेले। उस वेले गुरु साहब नूं एक सुनेहा भेजिया भई तेरे लाडले ने कुरबानी की तौहीन कर दी है, तो असीं इहदा साथ छड्ड के आ रहे हैं। जदों गुरु चरणों में पहुंचे, सतगुरु जी ने अग्यों गल सुन के ते उन्होंने हथीं सुनेहा भेज दिता भई राम राय नूं कहो जिधर तेरा जी करदा चला जा, पर तू गुरु घर नहीं आ सकता। 13 साल की उम्र च अपने पुत नूं घरों कढ देना एक सौखा डिसीजन नहीं सी, सौखा फैसला नहीं सी। आ बाणी जिन्हों अज आप मत्था टेकने इहदी खातर बाबा राम राय फिर दोबारे गए औरंगजेब कोल। उन्होंने जाके बेनती की भी मैनू तो गुरु ने घरों कढ़ दिता है। उन्हें दून के इलाके में उन्होंने कुछ जमीन दी भी तू ऐशो इशरत कर, आनंद मान, तेन की लेना गुरु तो। वो दून का इलाका, दून होंदा है, भाई कान सिंह नाभा ने अर्थ किया है पहाड़ी के 2 पहाड़ियां के विचला हिस्सा, विचकारला थां। उत्थे बाबा राम राय ने देहरा बनाया। वो दून का नाम बदल के देहरादून बन गया। वो शब्द उत्थे बाबा राम राय का देहरा बनया होया। पहला उसका नाम दून है। इत्थे जाके हुण वो रह रहा है। इधरले पासे गुरु हरराय साहब जी ने फैसला करना सौखा हो गया भाई जिहड़ा जी छोटी जी मान वडियाई की खातर सिक्खी दे गुरबाणी के सिद्धांतां नूं बदल सकता है, वो कल वड्डी प्रीखिया विचों पास नहीं हो सकता। दूजे पासे गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी वो एक एक गल तो हुक्म रजाई विच तुरन वाले ने। वक्त आया 6 अक्तूबर 1661 गुरु हरराय साहब सच्चे पातशाह ने
अपने 5.5 साल के बच्चे गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह नूं मत्था टेक दिता। एक पल में इत्थे रुकण लगा। शरीर की उम्र देखोगे तो 5.5 साल की है। 5 साल 6 महीने कुछ दिनों की सी उम्र देखोगे तो इन्नी कोई है, पर मना तू उम्र ना देख। 1469 में सिक्खी का शुरुआत है गुरु नानक साहब के प्रकाश नाल। 1469 ਨੂੰ 1661 ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ करीब 192-93 साल बनते ने। उम्र ना देख बई मना, उम्र 5.5 साल है। ये पिछे वो जोत देख जिहदी उम्र 192 साल है। मेरे अंदर गुरु नानक बैठा है। गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी चंगी तरह 7 गुरुआं दे वेले दी चली आ रही, क्योंकि 7वें पातशाह तक सिक्खी जिहड़ी पूरे जोबन ते सी। 7 गुरुआं दे वेले दी संभाली हुई सिक्खी गुरु हरकृष्ण साहब जी नूं उहनूं आगू बना दिता। मैं पिछले दिनों च भी कर्ज की सी, धन है सिदक उस वेले दी सिखां दा। किसी एक दे मन विच बिनाई भी असीं हुण चिट्टियां सफेद दाड़ियां वाले 5.5 साल के बच्चे नूं मत्था टेकीए? नहीं, उन्हां नूं गुरु ही नज़र आया। इवें सिख कौम जिहड़ी वो सच दे राह ते तुरी हुई है। हुण जिहड़े गुरु घर दे दोखी सन, उन्होंने तो सोचिया सी भी हुण बच्चों की गल आ गई कि असीं वरगला लांगे, कुराही पा देंगे, पर सिक्खी की सानू शौकत तो उवें ही है। फिर उन्हें एक चाल खेडी। गुरु हरकृष्ण साहब जी बहुत छोटा कद सी उन्हां दा, उम्र जो छोटी सी, तो पालकी विच बैठ के इधर उधर विचरिया करते सन। जदों बाहर संगतां दे घर जाना या प्रचारक दौरे ते जाना तो पालकी विच जाया करते सी। गुरु हरकृष्ण साहब जी की एक दिन पालकी लंघी, तो जदों पालकी लंघी तो रस्ते दे विच एक कोड़ी, हुण ते वो है नहीं रोग, रब की कृपा हुई, चलो साइंस ने तरक्की की नाल तो रोग खत्म हो गया। रोग वो कोड़ का रोग होंदा है भी स्किन सारी फट जाती है, सारी स्किन जख्मी हो जाती। एक अंग 1 इंच थां नहीं होंदी बॉडी ते रखण, उंगल रखण जोगी, जिथे वो जख्म ना होया होवे उहदे चों पानी सिम सिम के वो जख्म हो जाता है। तो दूजी गल जिवें हुण करोना दे विच आपां देखिया कोई किड्डा ही नज़दीकी सी, वो भी उस वेले हत्थ लाउण तो दूर भजदा सी। इसे तरह कोड़ दे रोगी नूं कोई हाथ ला के राजी नहीं, क्योंकि ये छूत का रोग है, टच करिया उन बंदे भी लग जाता है। तो उन्होंने बाहर बिठा दिता रस्ते विच। जदों गुरु हरकृष्ण साहब जी की पालकी आई तो वह कहन लगे बई, रोन लग गया भी सतगुरु एक तेरा ही तो घर है। गुरु नानक साहब ने दीपालपुर की धरती से कोड़ी का इलाज किया। गुरु अंगद साहब के दरबार च कोड़ी का इलाज होया। गुरु अमरदास जी ने भाई प्रेमा वो कोड़ी सी जी का इलाज किया। गुरु अटल पातशाह ने तरन तारण साहब की धरती उत्ते पहला कोड़ी घर बनाया। तुहाडे घर विच ते कोड़ियां का इलाज होंदा रहा है, तो तुसीं कृपा करो मेरा भी इलाज करो कोई। एक होर बेनती करते हैं, इनू इत्थे छड्ड के आपां इत्थों ही शुरू करांगे। मैं कई बार जिक्र कर चुका हाँ भी उदों का इंडिया जिहड़ा है वो बहुत वड्डा है। उहदे विचों पाकिस्तान ही निकलिया होया सी, उदों उस वेले बंगलादेश नहीं सी निकलिया होया, वो इकट्ठा सी। ते किड्डा वड्डा होएगा। शाहजहां दा पुत्र और दारा शिकोह इनू किसे कुछ खिला दिता सी खीर विच पा के, जिहदा कोई साइड इफेक्ट हो गया, उन्होंने लूज मोशन ते उल्टियां वोमिटिंग लगी रही सी, वो कदे आराम नहीं सी कर पाता। तो इस गल की दवाई समुचे वैद हकीमां ने गल कही भी जे की दवाई मिल सकती तो कल्ले गुरु हरराय साहब के दवाखाने च मिल सकती। तुसीं देखो उस वेले दे शाहजहान
जिन्हें लाल किला बनाया, शाहजहान जिन्हें आगरे का ताज महल बनाया, ਉਹਦੇ ਕੋਲ पैसे की कमी थोड़ा, पर ਉਹਦੇ भी दरबार ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ दवाई नहीं है ਜਿਹੜੀ गुरु हरराय साहब के दरबार च है। देखो कितनी बुलंदियां ते सी उस वेले गुरु का दी, ते ਉਹ दारा शिको ਲਈ दवाई गुरु हरराय साहब जी ने भेजी सी। ते कोड़ी बेनती कर रहा है, गुरु हरकृष्ण साहब जी के रस्ते च बैठा है, मेरा भी इलाज करो। सतगुरु पालकी चो उतर के आए, पालकी चो उतर के आ गए, ਉਹਦੇ ਕੋਲ बैठ के सब तो पहला ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਰਿਸਦੇ ਸਨ, ਹਾਏ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ, ਅੱਜ ਤੇ ਧੂੜ ਗੱਡੀ ਦੀ ਉੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ। गुरु जी कोड़ी के कोल बैठे ने, अपने बोझे चो रुमाल कटिया, उहदे जख्मां दे सिमदे पानी नूं, उहदे जख्मां विचों सिमदे, उहदे जख्मां विचों चोंदे कोई लहू नूं अपने रुमाल नाल साफ कीता। जिन्हों जम्मण वाले भी हथ नहीं सी ना लाउंदे, उहनूं गुरु हरकृष्ण साहब जी छोटी जी उम्र दे ते उहदे मूँह, उहदे बाहां, उहदे हथ साफ कर रहे हैं। सतगुरु उत्थों ही मुड़ आए, कहन लगे इनू घर ले चलो। एक विद्वान का वचन है बड़ा प्यारा, जो बात दवा से बन ना सके, दवा इत्थे इक्को जिहे स्पैलिंग आउणगे, दवा का अर्थ हुंदा है दवाई, वो बात दुआ से होती है। इस दुआ का अर्थ है अरदास, जोदड़ी बेनती, रब के तरला। जो बात दवा से बन ना सके वो बात दवा से होती है। जब मुर्शिद कामल मिलता है तब बात खुदा से होती है। जे पूरा गुरु मिल जाए उस संसार के दुखों की तो गल छड्ड, होए बंदिया तेनू रब का रूप बना सकता गुरु जी गुरु मिल जाए सही। सतगुरु जी ने उसका इलाज किया। जिन्हों कहते सी ना भी ये गुरु घर की बदनामी का कारण बन जाएगा, कोड़ी का इलाज कोई नहीं होना, तो लोगों में रौला पै जाना भी गुरु हरकृष्ण साहब जी तो बच्चों वाली गल रहेगी। और रोगी इहो जिहा उहदा रोग कटिया गया, और सबनों रौला पा पा के कहंदा जे कोई गुरु हरकृष्ण साहब जी के दर्शन कर लवे उहदे सारे रोग दूर हो जाते हैं। अज भी गुरबाणी विच एक पावन वचन है, उसके मुंह डिठे सब पापी तरिया, जिथे ओ जाए तिथे ओ सुरखरू। गुरु के दर्शन करके तो देखो मना, खोवे सिफत खशामदी, नूर अरशों पुरसों झटी है। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है। गुरु साहब की महिमा चारे पासे फैल गई। विचों का इतिहास मैं थोड़ा जा छड्डण लगा, इको ही गल करन लगा। गुरु घर दे विच एक बहुत बड़ा अमीर, ये रोपड़ का रहन वाला सी। ਇਹਦਾ नाम कईयां ने राम सिंह लिखिया, कईयां ने राम राज लिखिया। इन्हें सुनेहा भेजा गुरु हरकृष्ण साहब जी को भी मैं दर्शन करने चाहना है। यदि इलाके में गल बड़ी उड़ी हुई सी, गुरु हरकृष्ण साहब जी ने सुनेहा भेजता भी उन्होंने कहो भी तू नहीं गुरु घर आ सकता। ये बड़ा हैरान होया। गुरु की तो पावन बाणी ये गल कह रही है, जयदर आवत जाते हो हटके नाही कोई, सोदर कैसे छोड़ी है जोदर ऐसो होए। गुरु के घर में तो कदे कोई रोक टोक होंदी हो नहीं, कोई जदों मर्जी आवे जदों मर्जी जावे, मेरे लिए क्यों पाबंदी है। आखिर कहन लगे पातशाह एक बारी वक्त दे दियो, मैनू दर्शा के दियो क्यों। सतगुरु जी ने भी वक्त वेख्या भी संगत इकट्ठी होएगी, सबनों पता लग जाएगा। और राम सिंह आया, आके पूछता भी सतगुरु जी मैनू क्यों दर्शन करने तो मना कर दिता।
सतगुरु कहन लगे कितना चंगा होएगा जे किते तू अपने आप तो आपे ही पूछ ले। तू किन्नी बारी को कर्म करदा है, तू अपने आप तो आपे ही पूछ ले, चंगा होएगा, बाकी उन्हें नहीं पता लगेगा। तो बंदा पहले गले तो मुकरदा ही है ना, कौन मनता है कि जल्दी कीतियां, नाले उसकी नज़रों में यह भी अजे बच्चे ने, इन्हों की पता लगना। आखिर कहन लगे भी मैं तो कोई कर्म नहीं किया। सतगुरु कहन लगे सच दस तू किन्नियां लड़कियां का कतल किया, जदों तेरे घर लड़की पैदा होती सी तू जमदी नूं मार दिंदा सी, मारदा सी कि नहीं? पैरों थल्लों जमीन खिसक गई, गुरु चरणों से ढह पिया, कहंदे सतगुरु कई लड़कियां का कतल किया, सच कहंदे हो? साहब कहंदे साडे घर विच तां सो क्यों मंदा आखी है जित जम्मे राजान, साडे घर विच तां बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती शौकत नाली, साडे घर विच तां माता खीवी का नाम लिखिया होया है गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र बाणी विच। साडे घर विच तां जननी का बहुत सत्कार है, ते तू कतल करदा, तेरी साडी बनेगी किवें? उन्हें मत्था टेकिया, कहन लगे ठीक है, मैं बेनती करा अपनियां धीआं बच्चियां नूं एवें ना छड्ड के भटकना विच पै जाया करो। गुरु नानक साहब वर्गा दर तुहानूं किसी ने इन्ना अदब किसी ने नहीं दिता, कदे वक्त मिलिया फिर सही। आखिर वक्त गुजरता गया, सतगुरु के परोपकारां की लड़ी बड़ी लंबी है। इधरले पासे तो राम राय भी उड़ीक विच बैठा देहरादून विच, भाई गुरु हरकृष्ण साहब जी कोलों कित्थे काम संभालिया जाना है, खिलर पुलर जाना है, तो मैं वड्डा है, मैं जाके फिर आखिर राजगद्दी नूं गुरगद्दी नूं संभालांगा। पर वह हैरान हो गया भी गुरु हरकृष्ण साहब जी ने तो गुरु नानक साहब वर्गी, गुरु अंगद साहब वर्गी, गुरु अमरदास जी वर्गी, गुरु अर्जन पातशाह जी वर्गी, तो सारे गुरुआं वर्गी खुशबू वंडनी शुरू कर दी। कोई निराशा नहीं, सिख जगत में कोई हलचल नहीं, कोई इहो जिहा धड़ा नहीं जिहड़ा गुरु हरकृष्ण साहब जी नूं गुरु मनण तो बाकी होवे। राम राय परेशान होकर वापस औरंगजेब को चला गया, जाके औरंगजेब नूं कहंदा भी मैं तुहाडी खातर इन्ना कुछ किया, मैनू गुरु घर तो कढ़ दिता गया, तो मैं वड्डा है, मेरा हक बनता है, तो तुसीं मैनू गुरगद्दी दवाओ। इस झगड़े नूं निबेड़न वास्ते, चलाकी करन वास्ते औरंगजेब ने गुरु हरकृष्ण साहब जी नूं भी सद्दा दे दिता भी तुसीं दिल्ली आवो, बैठ के आपां गल कर लईए। संगतां ने बचन आखे भी आपां ना जाइए, सतगुरु कहन लगे भी नहीं जाना जरूरी है। हजूर इस कीरतपुर साहब की धरती तो तुरे, ते राह विच पड़ा करदियां करदियां कुछ दूरी तक संगतां आईयां, सतगुरु ने वापस कर दित्तियां। आखिरकार अंबाले दे लागे, मैनूं आस है कोई विरला बंज ही गया होएगा, हालांकि वो बहुत थोड़े जी पंध के उत्ते है। जदों तुसीं दिल्ली तो आउंदे हो पंजाब नूं, अंबाले दे लागे पंजोखरा साहिब है, वक्त मिलिया जरूर मत्था टेकिया। सतगुरु जी का उम्र करीब 7.25 साल के नेड़े आ हुण, ते सतगुरु जी पंजोखरा साहिब आके रुके हुए ने। पंजोखरा साहिब तो कुछ दूरी उत्ते कुरुक्षेत्र है, जिथे कृष्ण जी ने गीता उचारी सी। कुरुक्षेत्र का नाम तो तुसीं सारिआं ने सुनिआ ही होएगा। हुण जदों गुरु हरकृष्ण साहब जी उत्थे विचर रहे ने, संगतां बहुत दूरों पारों आईयां, एडा इकट्ठ होया, ते गुरु हरकृष्ण साहब जी उच्ची थां ते बैठे ने, संगतां नाल विचार कर रहे ने, ते उत्थों दा एक पंडित लाल चंद, इन्हां नूं बड़ी तकलीफ सी। अज तक भी बिपरवादी किसी मनुख का नाम नहीं है, यह सोच का नाम है। तो उन्होंने फिर तकलीफ हुई, तो लाल चंद गुरु चरणों में आ गया, आके कहन लगा भी तुसी धर्म की दुनिया नूं की खेड बना लिया,
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਗੀਤਾ ਉਚਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੱਦ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, 7.5 7.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਧੂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਲੱਗਿਆ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਮੇਰੀ ਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਹਿ, ਦੱਸ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਗੀਤਾ ਉਚਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰ ਸਕੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਆਸ ਸੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਆਸ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਵਿਦਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਗੀਤਾ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗੀਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੂਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਘੜੇ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਛੱਜੂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਛੱਜੂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਥ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ, ਛੱਜੂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਜਣਾ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੋ, ਇਹਨੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ੂਦਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਊਚ ਨੀਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੈ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਲਾਲ ਚੰਦ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਅਰਥ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚੋਂ ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰ ਦੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਿਓ ਦਾਤਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੋ ਲਾਲ ਚੰਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਲਾਲ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ 40 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 40 ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਚੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਸੁਣ ਦਿਜਨੇ ਕਰ ਸੂਟ ਉਤਾਰਾ, ਮੈਂ ਭਇਓ ਸਿੱਖ ਰਾਬਰੇ ਦੁਆਰਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਗਲ 'ਚੋਂ ਜਨੇਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹੈ,
ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਓ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠਦਾ, ਅਹਿਲਕਾਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦਾ। 7.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਇੰਨੀ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਸ਼ੰਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਦਾ। ਉਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਖੇਡੀ, ਦੇਖਦੇ ਸਿਆਣਪ ਕਿੰਨੀ ਕਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਇਓ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਇਹ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਗੋਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਗੋਡੀ ਨੂੰ ਰਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਰਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੋਲੀਏ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਘੜੀ ਭਰ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਦੀਆਂ ਸਾਈਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਸ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਾਣੀ ਕੋਲ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕੱਲਾ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾ, ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ੰਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਚਕ ਦਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਛੂਤ ਦਾ ਹੀ ਰੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੱਜਣੋ ਛੱਡੋ ਗੱਲਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਲੁਕਾਈ ਤਰਫ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੂਪਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਖਰ ਉਹ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 1664 ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਰਚ 1664 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ ਬਨ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਕਲ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਦਕ ਬਖਸ਼ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਵਰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਦਕ ਬਖਸ਼ ਉਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਦਕ ਬਖਸ਼ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਸ਼ੰਕੇ ਮਿਟ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।